गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम यू ऑल। आज के इस वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं मैथ्स की वर्कशीट नंबर 35 जो क्लास 9th की है, और ये इंग्लिश मीडियम का वीडियो है। ये वीडियो आपको 23 सितंबर 2020 यानी आज के दिन के लिए आया है। तो बच्चों, मैथ्स में हम पिछली क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था, और मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ के होने की या ना होने की पॉसिबिलिटी। मतलब कोई भी चीज़ होगी या ना होगी, इस बात की पॉसिबिलिटी क्या है, कितने परसेंट चांस है कि वो चीज़ होती है, कितने परसेंट चांस है कि वो चीज़ नहीं होती है, उसको हम कहते हैं कि वो प्रोबेबिलिटी है। अब इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू पिछली बार आपको बताई थी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को हम यूँ भी कह सकते हैं कि हमने एक कॉइन को उछाला 1000 बार और देखा कि आउटकम क्या था, उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आज दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 फैमिलीज एट रैंडम एंड सर्वेड देम टू डिटरमाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द फैमिली एंड द इन्फॉर्मेशन गैदर्ड इज लिस्टेड इन द टेबल बिलो। तो 2400 फैमिलीज़ को पूछा गया, 2400 फैमिलीज़ को ये पूछा गया कि उनकी इनकम के हिसाब से, ये चेक किया गया कि उनकी इनकम के हिसाब से उनके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, और जो सब कुछ आया वो टेबल में, इस टेबल में उन्होंने लगा दिया। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? सबसे पहली चीज़, अर्निंग 10,000 to 13,000 एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। ऐसी फैमिली जो 10 से 13,000 कमाती है और उनके पास एग्जैक्टली 2 गाड़ियाँ हैं। तो देखिए 10 से 13 वाली कैटेगरी ये है और 2 गाड़ियाँ इस लाइन में आएगा, तो आपका आ गया ये केस कितने हो गए इसके? 29। हमेशा फॉर्मूला वही होगा, ऊपर आएगा डिज़ायर्ड केस और नीचे आएंगे टोटल केस। तो डिज़ायर्ड केस कितने हैं फर्स्ट पार्ट में? ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। तो डिज़ायर्ड केस है 29 और टोटल केस है 2400। तो हमारी प्रोबेबिलिटी इस केस में क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 29/2400। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसकी जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर उन्होंने क्या बोला है? सेकंड पार्ट के अंदर उन्होंने बोला है अर्निंग ₹16,000 और मोर इन अ मंथ। तो ये लास्ट कैटेगरी है 16,000 एंड मोर, एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, मतलब जिसके पास सिर्फ एक गाड़ी हो। तो एक गाड़ी वाले 579 लोग हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 579 अपॉन में 2400। तो बिल्कुल आपके सामने है। आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आपका पूरा आंसर आ जाएगा। बट शुरुआत हर किसी क्वेश्चन की इसी तरीके से होगी। मुझे लगता है अब इसमें आप लोगों को किसी को भी इसमें डाउट नहीं होगा कि ये कैसे हुआ। बहुत आसान, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट में उन्होंने बोला अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल। अब देखो 7,000 से कम वाली कैटेगरी है ये, और 0 व्हीकल वाले लोग हैं 10। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/2400। चेक कर लेते हैं। तो ये रहा 10/2400 सी पार्ट, तो आंसर हो गया 1/240। फिर चौथी कैटेगरी उन्होंने बोला अर्निंग ₹13,000 to 16,000 पर मंथ एंड ओन मोर देन 2 व्हीकल्स। यानी कि 13 से 16,000 पर मंथ उनकी सैलरी है, तो ये 13 से 16 हो गया, एंड मोर देन 2 व्हीकल्स उनके पास हैं। तो मोर देन 2 व्हीकल्स यानी कि 3, यानी कि 25 हमारे डिज़ायर्ड फैमिलीज़ हैं, डिज़ायर्ड केस हैं। तो 25 अपॉन में हो जाएगा 2400। ये रहा आपका आंसर 25/2400। और लास्ट है ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। तो ऐसी फैमिलीज़ जिनके पास एक से ज़्यादा व्हीकल ना हो। अब यहाँ पे इनकम का कोई सोर्स नहीं है, उनके पास एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक से ज़्यादा, तो एक से छोटा नंबर कौन सा होता है? 0। भाई अगर क्वेश्चन में बोला कि उनके पास एक से ज़्यादा गाड़ी नहीं होनी चाहिए, तो जिनके पास एक भी नहीं है वो भी इस कैटेगरी में आएंगे। मतलब आपको ये 10, 0, 1, 2, 1 इन सबको जमा करना पड़ेगा, और ये 160, 305, 535, 469, 579 सबको जमा करना पड़ेगा। तो यही वहाँ पे किया है उन्होंने, 0 गाड़ी वाले भी सारे ऐड कर दिए और 1 व्हीकल वाले भी सारे ऐड कर दिए। टोटल आया 2062। तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2062 अपॉन 2400। आंसर आ जाएगा 1031 ऐसा ही सेकेंड क्वेश्चन है दैट फ्रॉम ईच ऑफ 5 bags of seeds 50 seeds were randomly selected for germination. After 20 days the number of seeds germinated from each bag are tabulated as follows. अब क्या है कि उन्होंने
50 बीजों वाले 5 थैले सेलेक्ट किए, मतलब 5 थैले लिए। पहले थैले में उन्होंने 50 बीज डाले, दूसरे में 50 बीज डाले, तीसरे में 50 बीज डाले, ऐसे करते करते 50 बीज डाले, उनको पानी वानी दिया और 20 दिन बाद देखा कि उनमें से उन 50 बीजों में से कितने बीजों में पौधे निकले हैं। तो पहले बैग में सिर्फ 40 पौधे निकले, दूसरे में 48, तीसरे में 42 में पौधे निकल गए, थर्ड में 4th में 39 और आखिरी बैग में सिर्फ 41 पौधे निकले। अब उन्होंने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी सिलेक्टिंग अ बैग हैविंग एटलीस्ट 40 जर्मिनेटेड सीड। अब वो कह रहा है एटलीस्ट मतलब कम से कम 40 सीड होने चाहिए, कम से कम 40। तो 40 वाला, 48, 42 और 41 चारों केस होंगे, क्योंकि चारों या तो 40 हैं या 40 से ज़्यादा है। तो डिज़ायर्ड केस कितने हो गए? डिज़ायर्ड केस हो गए 4 और टोटल केस कितने हैं? 5। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 4/5, 4/5 इसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला हमेशा ही ऐसा होगा, जो मुझे चाहिए, मतलब जिन केस को मैंने क्वेश्चन में कंसिडर कर रहा हूँ उनको रखूँगा ऊपर और अपॉन में हमेशा रखूँगा टोटल केस। तो जैसे इस केस में 4 केस डिज़ायरेबल थे, ये 39 वाला डिज़ायरेबल नहीं था, तो ऊपर आया 4, अपॉन में आया 5। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं। एक उन्होंने एक्टिविटी दी है, थिंक ऑफ योर नेबर्स, रिलेटिव्स एंड नोन पीपल हु वेयर स्पेक्टिकल्स एंड लिस्ट देम इन अ टेबल विद देयर एजेस। नाउ फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन लेस देन 25 ईयर्स हु वेयर स्पेक्टिकल्स। तो ये एक एक्टिविटी है, आप अपने आस पड़ोस से इसको कर सकते हैं। हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला है, इन अ क्रिकेट मैच a batsman hits a boundary 8 times out of 40 balls he played। यानी कि एक क्रिकेट मैच में एक बैट्समैन ने 40 बॉल खेली और उसमें से 8 बार उसने बाउंड्री मारी, उसने चौका मार दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिडंट हिट अ बाउंड्री। अब हमें प्रोबेबिलिटी बाउंड्री की नहीं निकालनी, हमें निकालना है कि उसने बाउंड्री नहीं मारी। तो मैं सॉल्व करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन को। मैं लिखता हूँ टोटल बॉल्स प्लेड। तो अगर हम ध्यान से देखें तो उसने कितनी बॉलें खेली? टोटल बॉल उसने खेली थी 40। फिर हम लिखते हैं बाउंड्री, हिट, आठ बार उसने बाउंड्री मारी। अब ये है नॉट हिट ए बाउंड्री। कितनी बार बाउंड्री उसने नहीं मारी? 40 - 8 यानी कि 32, 32 बार उसने बाउंड्री नहीं मारी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? PE इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉल्स व्हेन बाउंड्री नॉट हिट। ऐसी बॉल जिनमें बाउंड्री हिट नहीं हुई, अपॉन टोटल बॉल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो गया नंबर ऑफ बॉल्स इन विच बाउंड्री नॉट हिट। कितनी बॉल्स थी? 32 अपॉन टोटल बॉल्स 40। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 4। अगर आप 8 के टेबल में देखेंगे तो 8 5 ज़ा 40 होता है और 8 4 ज़ा 32। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 4/5, जो कि है आपके इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपके सामने हमने सॉल्व भी कर लिया। दूसरा क्वेश्चन है कि फ्रॉम द टेबल गिवन इन एग्जाम्पल 2 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ बैग हैविंग अ जर्मिनेटेड सीड एज मोर देन 40 और सेकंड है 49। तो मोर देन 40 वाला केस तो उन्होंने खुद ही कर लिया था। देखिए हैविंग एटलीस्ट 40, ठीक है। अब सेकंड केस, अब यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है, उन्होंने बोला मोर देन 40। तो देखिए मोर देन 40 के कितने केस हैं? तो 40 नहीं चाहिए, 40 से ज़्यादा चाहिए। तो 48 हो सकता है, 42 हो सकता है और 41 हो सकता है। 3 केस हमारे डिज़ायरेबल हैं और टोटल केस कितने हैं? 5। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा हमारा इक्वल टू
मोर देन 40 अपॉन टोटल केस। मोर देन 40 वाले कितने केस थे? तो अभी भी हमने देखा कि मोर देन 40 वाले 3 केस थे। हम मोर देन 40 में 40 को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि 40 मोर देन 40 नहीं होता, 40 इक्वल टू 40 होता है। तो हमने लिखा 3, गलत पेन आ गया हमारे पास, तो हम लिखते हैं 3 अपॉन टोटल केस कितने थे? 5। और सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा 49, यानी कि एग्जैक्टली 49 चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। देखिए कहीं 49 था, 40, 48, 42, 39, 41, 49 है ही नहीं। तो ऐसे इवेंट को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। भाई जो चीज़ हो ही नहीं सकती या हुई ही नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालने के लिए कहें तो उसको हम निकालते हैं एज इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 49 जर्मिनेशन अपॉन टोटल जर्मिनेशन। और 49 जर्मिनेशन के केस कितने हैं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 49 जर्मिनेशन के केस हैं 0 अपॉन टोटल जर्मिनेशन के केस कितने हैं? 5। तो आपका आंसर आ गया 0, और इसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता उसे इम्पॉसिबल इवेंट कहा जाता है। तो बच्चों आज के दोनों क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। वर्कशीट नंबर कौन सी थी? वर्कशीट नंबर 35। तो वर्कशीट नंबर 35 के हमने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए मैथ्स के। बाकी वर्कशीट के सॉल्यूशन भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। कल मिलेंगे आपसे कल की वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।